स्टडीज़। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोफॉज एक विषाणु जो ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे लिजाबिया फॉर्मिडियम को संक्रमित करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? एनाबेना, नास्टाक, सिलेंडोस्पर्मम, ओलोसाइरा, टोलोप्रोथिक्स, ओसिलेटोरिया एवं स्पाइरुलिना आदि शैवाल करती हैं तथा ये धान के खेतों में सामान्यतः होती हैं। इनमें प्रजनन हार्मोगोनिया या एलाइपार्ट्स के द्वारा होता है। फिशचेला की बात करें, यह एक हरी शैवाल यानी ग्रीन एल्गी विषम तंतुता हेट्रोट्राइकोम हाइब्रिड दर्शाती है जिससे पृथ्वी के अन्य पौधे बने हैं। ऊडोगोनियम की बात करें तो ऊडोगोनियम नामक शैवाल में कोशा विभाजन के फलस्वरूप एक वलय जैसी रचना जिसको कैप सेल्स कहते हैं, ये इसका बहुत ही अच्छा गुण होता है, कैप सेल फॉर्मेशन। क्लाइडोफोरा नामक शैवाल में अल्टरनेशन आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑब्जर्वेशन पाया जाता है। प्रोटोडर्मा प्रोटोडर्मा एक ऐसा शैवाल है जो कछुओं की पीठ पर उगता है। जूक्लेरेला नामक शैवाल जंतु हाइड्रा के भीतर वास करते हैं। शिफल रोज नामक शैवाल चाय, कॉफी आदि की पत्तियों पर परजीवी होता है जिसे हम रेड रस्ट ऑफ टी या चाय का लाल रस्ट नाम से जाना जाता है। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम हरी नीली शैवाल सागर के जल के ऊपर तैरता है और उसे लाल रंग प्रदान करता है जिसके कारण सागर का लाल सागर नाम है। शैवालों का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में होता है जिससे हमें इनकी उपयोगिता मालूम पड़ती है। स्पाइरुलिना वर्तमान में अति महत्वपूर्ण शैवाल है। कुछ कवक की बात करें जैसे डिक्टेला, आर्थ्रोबोट्राइस, कीटोआप्रीजोन्स जैसे एल्वोमर्स, रोटिफॉर्स को पकड़कर उनसे अपना भोजन लेते हैं। इन्हें परवच्छी कवक कहा जाता है। म्यूकर, राइजोपस एवं एस्परजिलस नाइगर को काला फफूंद यानी ब्लैक मोल्ड, पेनिसिलियम को नीले या हरे फफूंद, ब्लू ग्रीन एल्गी मोल्ड तथा न्यूरोस्पोरा को रेड मोल्ड कहते हैं। कवक फ्यूसेरियम मूलिफॉर्मी से पादप हार्मोन जिबरेलिन तैयार किए जाते हैं। एक नाटिया स्पीसीज की छत्रक यानी एग्रिका समझकर खा लिए जाने पर प्राणी की मृत्यु हो सकती है। एस्परजिलस फ्लेवस फ्यूमिगेट्स पेनिसिलियम आइसलैंडिकम अफ्लाटोक्सिन नामक जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो हानिकारक होते हैं। क्लेविसेप्स नामक कवक से एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइल एमाइड नामक विभ्रमी हाइलुसिनोजेनिक पदार्थ बनता है। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल देते हैं तथा नाइट्राइट यौगिकों को नाइट्रेट में बदलने का काम नाइट्रोबैक्टर करता है। बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई दूध में पाए जाते हैं जो पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन की क्रिया में सहायक होते हैं। लैक्टिक अम्ल जीवाणु यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में पाए जाने वाले कैसीन नामक प्रोटीन के छोटे छोटे कणों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। पादप विषाणु में आरएनए होता है लेकिन कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस तथा साइनोफॉज में डीएनए होता है। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण व प्रिमिटिव समूह है। ये पौधे स्थलीय होने के साथ ही छायादार स्थानों पर उगते हैं और इन्हें जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। ये पौधे थैलोफाइटा से अधिक विकसित होते हैं।